भाई वीरेंद्र की बात की जाए तो भाई वीरेंद्र जो पिछला चुनाव जीते थे 2020 का, तो उसमें भी बड़ा मार्जिन था। 33,000 के लगभग वो ये यहाँ मनेर विधानसभा सीट से जीते थे। और मनेर को कहा जाता है कि ये जो मनेर है ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जहाँ अपराधियों का ही श्रेय मिल रहा हो। जो जितना बड़ा अपराध करता है उसे ही लोग बुला बुला के टिकट देते हैं। बीजेपी से हैं लेकिन मनेर में लग रहा है कि होगा नहीं, बदलाव नहीं होगा। फिर से भाई वीरेंद्र जीत जाएंगे। मास्टर साहब भी बीजेपी से हैं, आप भी बीजेपी से हैं, यानी कि यहाँ पर बीजेपी की हालत खस्ता है। जो 10,000 रुपया लास्ट टाइम पे महिलाओं को दिए हैं, तो घर में आया है, महिलाओं को मिला है? ये भी मिला है, तो उसका असर है महिलाओं के बीच में कि हम तो वोट आप कहीं दीजिए, हम महिलाएं कह रही हो कि हम नीतीश को देंगे। सम्राट चौधरी तो अनपढ़ है, अनपढ़ है तो 7वां पास है। चलिए हम उसमें नहीं जाते हैं, हम तो इस पे जाते हैं कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है। मुद्दा क्या है बिहार के लोग? क्या हम लोग का बालू चालू होना चाहिए। गरीब हम लोग मर रहे हैं। बालू चालू होना चाहिए। नाव पे कमाते हैं जी, बालू निकालते हैं जी। हम लोग का बालुए रोजी रोजगार है, 2 पैसा का रोटी है। हम लोग का क्या है, लालू आएंगे तो ना बालू चालू होगा। लालू के राज में कभी सुने हैं कि कभी बालू चालू बंद हुआ है? बालू चालू होना चाहिए जी, और बालू लालू चालू करेंगे। यस। सरकार किसी का बने फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार है, जैसा था वैसा ही रहेगा बिहार। नमस्ते, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। बिहार में चुनाव अपने रंग में है। जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई नेता आपको मिल जाएगा। अब हम अभी जैसे ही हमने शुरू किया तो पीछे से एक प्रचार गाड़ी, पूरा गाना आपको सुनाई दे रहा होगा। प्रचार गाड़ी आके खड़ी हुई और वो प्रचार कर रही है। अब किसकी है, अभी जब वो सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा। फिलहाल हम मनेर विधानसभा पे हैं। ये पटना से थोड़ी सी दूर पर पटना दानापुर और उसके बाद मनेर विधानसभा। मनेर विधानसभा ये आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से भाई वीरेंद्र लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। बिहार में भले ही सरकार आरजेडी की ना बने, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं मनेर में बार तीसरी बार लगातार भाई वीरेंद्र यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो जब चुनाव चढ़ा है, चुनाव बिहार में चढ़ल बा, हर तरफ चुनाव के चर्चा बा। तो अब चाय की दुकान थी तो हमने कहा चाय के साथ लोगों की चर्चा कर लेते हैं। और ये तमाम लोग चाय की दुकान पे, और ये चाय की दुकान पे है तो इस समय चुनावी ही चर्चा चल रही होगी। क्यों, क्या चर्चा चल रही थी अभी? हाँ, चुनाव की चर्चा चल रही थी। चाय पे चुनाव की चर्चा। हाँ। चाय कैसी बनाते हैं ये? बहुत अच्छा। अच्छा। तो इधर ये कौन सा गांव है जहाँ हम हैं? आसपुर है। आसपुर। तो आसपुर में, अब ये मनेर में आता है तो मनेर इधर क्या माहौल है इस बार? 6 तारीख को मतदान होना है। इधर माहौल है आरजेडी का। आरजेडी भाई वीरेंद्र। हाँ, भाई वीरेंद्र का। इधर जो एलजेपी से जितेंद्र यादव हैं, हम लोग उनको नहीं जाने, हम लोग आरजेडी के हैं। आरजेडी के हम। आरजेडी। इसके अलावा कुछ नहीं। तो काम वाम किए हैं भाई वीरेंद्र इधर? काम किए चाहे न, हमको ऊपर देखना है, सरकार बदलना है। हाँ, सरकार परिवर्तन होगा। हाँ, लग रहा है कि हाँ, परिवर्तन होगा। हाँ। क्या लगता है आपको, युवा है, क्या माहौल है इधर? बहुत अच्छा। किसका? आरजेडी का। आरजेडी का। आरजेडी का भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र। काम वाम किए हैं, कुछ आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, आते हैं, आते हैं। कौन बुलाते तो आते हैं। जनसुराज वाले जो हैं, जितेंद्र यादव हैं, उधर शंकर यादव सब लड़ रहे हैं। नहीं, सब इनका कोई माहौल नहीं। तो भाई वीरेंद्र की बात की जाए तो भाई वीरेंद्र जो पिछला चुनाव जीते थे 2020 का, तो उसमें भी बड़ा मार्जिन था। 33,000 के लगभग वो ये यहाँ मनेर विधानसभा सीट से जीते थे। और मनेर को कहा जाता है कि ये जो मनेर है ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। चाचा जी, कितना उम्र होगा आपका? मैं तो 70 पार कर रहा हूँ। 70 पार कर गए हैं। बड़ा चुनाव देखा होगा यहाँ पे? बहुत सा देखा है, आंदोलन पीरियड भी देखा। छात्र रहे आंदोलन के क्रम में मैं तो DIR मीसा में भी रहा हूँ। 5 बेर मेरा कुर्की जब्ती भी हुआ है। और वो जो अखबारी नेता जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करते थे, कितनी बार उनकी कुर्की जब्ती हुई थी। जो व्यक्तिवाद का नारा बुलंद करने वाले लोग। तो क्या माहौल है इस बार? अब माहौल देखिए रहे हैं, ये जो बेल्ट है सो नॉन पॉलिटिकलाइज बेल्ट है। व्यक्तिवाद को लोग ज्यादा श्रेय देते हैं, राजनीति की समझ नहीं है। मैं एक के बात कहूँगा, अब ऐसे डिस्कशन करना हो तो मुझसे 5-7 घंटा भी कर सकते हैं।
इसलिए कि मैंने महामाया बाबू का भी चुनाव का प्रचार किया है, रामनाथ यादव से लेकर के और राम अवतार शास्त्री, हम बहुतों का इलेक्शन कैंपेन किया। छात्र आंदोलन में 77 में मुझे टिकट भी ऑफर हुआ, लेकिन चल रहा है अभी देखिए जितेंद्र यादव, ये जो प्रचार चल रहा है तो इस बार सुन लीजिए, बता रहा हूँ। लेकिन शिवानंद तिवारी या वशिष्ठ नारायण सिंह ने राम सेवक यादव का उदाहरण दिए, बरगद छाप सोशलिस्ट पार्टी। उस समय आपको हो सकता है कि उतना समझ नहीं होगा, चाहे हो सकता है कि आपकी कब का बात कर रहे हैं आप, कौन सा सन का? वो सोशलिस्ट पार्टी जिस समय बनी थी उस समय बरगद छाप राम सेवक यादव मुबारकपुर। तो हम ये जान रहे हैं क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है, 6 दिन बाद वोटिंग होनी है 6 तारीख को, तो सीधा सीधा आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि यहाँ मनेर में परिवर्तन होगा या फिर से जो देखिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। न परिवर्तन होने से डिक्टेटरशिप भी लोग करने लगते हैं, मनमाना करने लगते हैं। इसलिए बदलाव होना चाहिए ताकि लोगों में कंपटीशन की भावना जागृत हो। बिहार बदलाव कर रहा है कि इस बार की नहीं बिहार? अब बिहार बदलाव तो हो ही रहा है, जहां अपराधियों का ही श्रेय मिल रहा हो। जो जितना बड़ा अपराध करता है उसे ही लोग बुला बुला के टिकट देते हैं। जो मंत्री होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, उनके बेटे को ही बुला बुला करके टिकट दिया जाता है, और जो पैसे देते हैं उनको भी टिकट दिए जाता है। दोनों गठबंधन में चल रहा है ना, इंडिया गठबंधन पीछे है, ना एनडीए है। हाँ, ये सब में ही परिपाटी को देख रहे हैं। यही देखिए कि शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं मिला और उनकी बच्ची आरजेडी के यहाँ दौड़ लगाते रह गया, उसे नहीं मिला। जबकि उस सिवान वाले कौन थे, बाहुबली शहाबुद्दीन, उनके बेटे के पत्नी को दे दिया गया, बेटे को दिया हो अब बेटे। तो यही सब तो हो रहा है। अब मोटी सी बात एक ही कहेंगे, आप उसमें दीजिएगा, यदि हमारे बेटा अनपढ़ है, जाहिल है, एक यादव का बेटा बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, डॉक्टरेट की उपाधि मिला हुआ है, तो उसके बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री के ओहदे पर जा सकते हैं? मेरा ही बेटा अनपढ़ जाहिल क्यों हो सकता है? इससे तो यही साबित होता है कि अन्य के जो बेटे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो मेरे बेटा के सामने वो कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार के मूड में क्या है, बिहार क्या चाह रहा है? देखिए, हम तो बीजेपी के हैं, मास्टर साहब के हैं। अच्छा। मास्टर साहब भी मास्टर हैं, साहब भी बीजेपी लेकिन होगा नहीं काहे कि अगर मुहा मोही 14 आना लोग वही हैं। सब जनता अरे के एक मिनट, मुझ पर एक मिनट। निर्भर हाँ। है। बीजेपी से हैं लेकिन मनेर में लग रहा है कि होगा नहीं, बदलाव नहीं होगा, फिर से भाई बीरन जीत जाएंगे। हाँ। कि मास्टर साहब भी बीजेपी से हैं, हाँ। आप भी बीजेपी से हैं, हाँ। यानी कि यहाँ पर बीजेपी की हालत खस्ता है। खासता तो ये हम जो- शुरू से देते आ रहे हैं। बीजेपी को एक मिनट सुन एक मिनट चाचा, आप भी अरे बहुत लोग कुछ हैं। गलत बोल दिए। हाँ, ये आप भाजपा में हैं, बावजूद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ मनेर में इंडिया गठबंधन भारी है। उस हाँ। जितेंद्र यादव का मामला बन नहीं पा रहा है, यानी जो एलजीपी से हैं। हाँ, बात सही है। अच्छा, ये कुछ जनसुराज वाले भी कुछ असर डाल रहे हैं, कुछ वोट? हाँ, डाल रहे हैं। वो तो सबसे बढ़िया पार्टी है, लेकिन अब उनको अभी नया है से तनी प्रचलन नहीं है। तो लोगों से बतियाते हैं। क्या लग रहा है जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। कुणाल कुमार जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव पूरा चढ़ल बा, है ना? दोनों इधर देखो, 2 मिनट रुको, कोई ना कोई प्रचार गाड़ी निकल ही जा रहा है। तो जनता क्या सोच रही है, आम लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार बिहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश जी रहेंगे? हम लोग तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन होगा। और नीतीश जी जो 10-10 हजार रुपया लास्ट टाइम पे महिलाओं को दिए हैं, तो घर में आया है, महिलाओं को मिला है? ये भी मिला है।
तो उसका असर है महिलाओं के बीच में कि हम तो वोट आप कहीं दीजिए, हम महिलाएं कह रही हो कि हम नीतीश को देंगे? ना इतना तो असर नहीं है। तो पैसे का असर नहीं है। तो इस बार परिवर्तन, तो परिवर्तन में कौन? जल स्वराज, ये राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, तेजस्वी। तो कह रहा है कि अनपढ़ हैं वो, देखो सम्राट चौधरी कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि तेजस्वी अनपढ़ हैं, 9वीं फेल है। कहाँ है? पूरा नीतीश जी के सरकार में थे तो वो मुख्यमंत्री बनल थे। वो जो 17 महीने का कार्यकाल था वो भी जनता के दिमाग में है कि 17 महीने में खूब नौकरी दिया तेजस्वी ने। वही तो सब कोई जानता, बिहार के लोग जान रहा है। हाँ? उसको अनपढ़ थोड़े कहते हैं। सम्राट चौधरी तो अनपढ़ है, अनपढ़ है तो 7वां पास है, चलिए हम उसमें नहीं जाते हैं, हम तो इस पे जाते हैं कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है, मुद्दा क्या है बिहार के लोगों का? रोजगार, बेरोजगार है, यही सब मुद्दा है और क्या। ये जो पलायन का है, पलायन का मुद्दा भी है यहाँ पे। हाँ ये है, बहुत लोग पंजाब दिल्ली, यहाँ बहुत गांव मोहल्ला में लोग जाता है बाहर पर। पलायन को कौन रोकेगा? क्या लग रहा है कि कौन, क्या तेजस्वी आएंगे तो उसको रोक लेंगे या सरकार तेजस्वी यादव के आएंगे तब ना उनका कोई देखेगा कि 5 साल में काम किए कि नहीं किए। यानी कि इस बार आप लोग रोटी पलटना चाह रहे हैं? पलटना चाहते हैं, यही है। सत्ता की रोटी पलटेंगे। युवा हैं आप, बड़ा एक्साइटेड लग रहे हैं। यस यस, क्या लग रहा है बताइए? क्या हम लोग का बालू चालू होना चाहिए, बालू? गरीब हम लोग मर रहे हैं। बालू चालू होना चाहिए। जी। नाव पे कमाते हैं जी, बालू निकालते हैं। जी, हम लोग का बालुए रोजी रोजगार है, 2 पैसा का रोटी है। हाँ। हम लोग का क्या है, लालू आएंगे तो ना बालू चालू होगा। लालू के राज में कभी सुने हैं कि कभी बालू चालू बंद हुआ है? आए? बालू चालू होना चाहिए जी, और बालू लालू चालू करेंगे। यस, हाँ? हाँ, लालू के राज में बंद हुआ है। तो लालू आएंगे तो बालू चालू करेंगे। यस, तेजस्वी बालू चालू आएंगे। होना चाहिए। हाँ आएंगे। शराब बंदी, हाँ? जो शराब चालू होना चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं चालू होना चाहिए। नहीं। शराब बंदी रहना चाहिए। अरे बंदो है तो चालू है, हर तरफ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, कहा मिल जाता है। एकदम मिल जाता है। तो प्रशासन पकड़ के ले जाता है, पैसा के ले लेता है, घूस लेकर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देते हैं, क्यों? क्या लग रहा है, आप तो टीका उका लगाए हैं? हाँ? कहाँ से लौट रहे हैं? बस बैंक से आ रहे हैं। बैंक से आ रहे हैं। तो टीका उका पूजा उजा था आज? नहीं, बजरी खाए हैं। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार? युवा क्या सोच रहा है? युवा किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है इस बार? क्या बोलते हैं, नौजवान को बनाना है। आरजेडी में तेजस्वी यादव को जिताना है। नौजवान को बनाना है। बनाना है। ये बिहार में बूढ़े लोग को हटाना है। बिहार में एक लहर चल रही है। जब मैं किसी युवा से बात करता हूँ, जैसे अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता था इधर युवा खड़ा, इनसे मैं बात करूंगा तो वो तुरंत आरजेडी की बात करेगा। तमाम लोग अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि हो सकता है मैं किसी को बता के आया होऊंगा यहाँ से। मैं गाड़ी मेरी उधर खड़ी हुई, मैं यहाँ रोड पे खड़ा हो गया या चाय की दुकान देखी बात करने के लिए। बात करते करते इतने लोग इकट्ठा हो गए। मुझे ये पता है कि मैं जिस भी युवा से बात करूंगा वो आरजेडी की बात कर रहा है। ऐसा क्यों है? आरजेडी ऐसा, मतलब युवा ही बदलाव क्यों चाह रहा है? क्या मुद्दा है युवा का? क्योंकि वो नौजवान हैं और नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे, परिवर्तन लाएंगे। रील उल भी बनाएंगे नौजवानों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रील नहीं, रील बनाना कोई गड़बड़ चीज है क्या? नहीं, गलत चीज नहीं है, अच्छा चीज है। कह दिया है कि रील से जो है रोजगार मिल रहा है युवाओं को। ऐसा थोड़ी है। चलिए आप बताइए बॉस, क्या माहौल है, क्या करते हैं आप? सरकार किसी का बने फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार है, जैसा था वैसा ही रहेगा। बिहार जैसा है। कितना उम्र है आपका? आप 30 साल उम्र हो गया मेरा। 30 साल। 30 साल में आपने बिहार को कुछ बदलते हुए नहीं देखा? कहाँ बदला हुआ है? नहीं बदला। 20 साल से है सरकार नीतीश जी का, कहाँ बदला हुआ है? जो है सो वही है। पुल उल से, ये पुल विकास होता है? पुल विकास नहीं होता, असली विकास होता है स्कूल, शिक्षा, फैसिलिटीज, जो बेसिक हॉस्पिटल। चलिए शेरपुर में हॉस्पिटल है, कितना डॉक्टर बैठता है वहाँ पे? नहीं है। कितना डॉक्टर बैठता है आप ही बताइए ना, जाके एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। तो लेकिन बिहार, फिर जब आप एक समस्या गुना रहे हैं तो बिहार हर बार 2005 से कंटिन्यू 10, 15, 20, अब 25 आ गया। हर बार तो नीतीश जी पे ही भरोसा जता रहा है, नीतीश जी को ही जिता रहा है। देखिए सत्ता में आती है सरकार, ठीक है, मेजोरिटी आरजेडी के पास है, लेकिन अब होता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइप का राइट्स दिया हुआ है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो उस टाइप से है। तो अब नीतीश जी वैसे मंत्री बने हुए हैं, बाकायदा उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और मंत्री पद से छोड़ देना चाहिए। लगता है कि एक बार बदलाव होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए, वो देखे कि क्या जनता देखे कि कौन बेहतर है, कौन कर सकता है। देखिए भैया, बदलाव की तो लहर है, लेकिन हम जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं, लहर है, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं तो होगा। लहर है और फिर बदलाव क्यों नहीं होगा, ये आपको क्यों लगता है? पिछले बार भी तो लहर थी, फिर बदलाव क्यों नहीं हुई?
पिछली बार थोड़े वोटों से रह गया था मार्जिन। इस बार भी थोड़े वोटों से, सीटों से रह जाएंगे। इस बार खुद का देखिए, घर में ही वेदी लंका डाय, आरजेडी के दो सुपुत्र दोनों अलग हो गए। अब वो देखिए, उनके घर में जब लड़ाई चले तो बिहार कहाँ बदल पाएंगे? खुद देखिए, पहले अपने घर में खुद झांक लीजिए, फिर बिहार को बदलिए। ऐसा ही है भैया। आप क्या कहेंगे चाचा, क्या माहौल है? माहौल क्या है? किसका है इधर? आप बताइए, आप बड़ा बुला रहे हैं हमको बार बार। आप बताइए क्या सोच रहा है इस बार बिहार का युवा है? आप भी तो बदलाव इसलिए नहीं होगा कि जब तक मनेर बदलाव नहीं होगा, जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा। जब से भाई वीरेंद्र जी आरजेडी का सीट पे दबदबा कायम रखे हुए हैं, 15 साल से जीत रहे हैं, 15 साल से आरजेडी का सरकार नहीं बन रहा है। ऐसा कुछ संयोग है क्या कि जो मनेर जीतता है उसकी सरकार नहीं बन रही है? जब भी अगर आरजेडी का सरकार बना है तो मनेर विपक्ष में रहा है, तभी आरजेडी का सरकार बना है। ये टोटका है कोई? टोटका या क्या है, अब तो आप ही बता सकते हैं यार। मनेर क्या लग रहा है, मनेर बदल रहा है कि मनेर फिर भाई वीरेंद्र के साथ जा रहा है? हम लोग तो राजद का कट्टर वोटर है, पर हम लोग भाई वीरेंद्र जी को वोट नहीं देंगे। तेजस्वी जी को पता चलना चाहिए। किसको दे रहे हैं? जितेंद्र को? जी, जितेंद्र यादव को देंगे, मजबूरन है देना। शंकर यादव को काहे नहीं? शंकर यादव क्यों दे? जितेंद्र यादव के पास वोट है उतना। अच्छा, भाजपा का जितने भी वोट है, 60,000 प्लस वोट है, वो तो जितेंद्र यादव को ही ना मिलेगा जी। भाई वीरेंद्र से काहे नाराज है इतना? भाई वीरेंद्र से नाराज है, पंचायतें दलाल भर्ती करते हैं। अगर आपको खासपुर में काम है तो आपको कहेंगे कि चाहिए फलना से मिलिए, शेरपुर में काम है तो आपको बोलेंगे जाओ ना जी पहले फलना से मिल के आओ, कहेगा तो हम काम करेंगे। उनका खाली दलाल का भर्ती है। कहीं विकास बता दीजिए, छोटा मोटा कोई नेता, कोई थोड़ा सा नेतागिरी करेगा, उसको छोटा मोटा टेंडर देंगे। तो मामला आपका ये है कि आरजेडी से बैर नहीं, वीरेंद्र भाई की खैर नहीं जी। आरजेडी से बैर नहीं, भाई वीरेंद्र को खैर नहीं। ऐसा है जी। जैसे अभी भैया तेज प्रताप यादव जी आए तो मनेर में बोले ना कि इस बार मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम करेगा। जनता जरूर नाथ देगी। बिहार नीतीश को भी नाथ पाएगा कि नहीं इस बार? अब कहे ना कि पहले मनेर नाथी है, उसके बाद बिहार नीतीश को भी नाथ देगी। माहौल तो यहाँ तेजस्वी का है। तेजस्वी का है। बदलाव चाहती है जनता। हाँ, जनता बदलाव। तो इस बार लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा। हो जाना। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे हो जाना है। मुद्दा है कि तेजस्वी को सरकार आ जाना। तेजस्वी का। अब नीतीश जी से ऊब चुके हैं क्या आप लोग? हाँ, लोग ऊब गए। गरीब मर रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है। वो किसके लिए बनता है? बड़का आदमी के लिए। बालू बंद हो गया तो गरीब मर रहा। तो गरीब इस बार बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता। ठीक है। तो ये हम मनेर विधानसभा में है और मनेर जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है पिछले 15 साल से लगातार यहाँ भाई वीरेंद्र ही चुनाव जीत रहे हैं। अब इस बार भी जो माहौल है, जब लोगों से बात करते हैं, अगर हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो उनमें 7 लोग फिर भी भाई वीरेंद्र और आरजेडी पर, कुछ लोग जो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार जो परिवर्तन बिहार में लाना है, सरकार बदलनी है, इसलिए उनके पास विकल्प नहीं है। और विकल्प के रूप में जो जितेंद्र यादव आए हैं, जितेंद्र यादव को भी लोग बाहरी कहते हैं कि वो बाहरी हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल जो मनेर के लोग हैं या बिहार के लोग हैं, इस पर वो क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। धन्यवाद।